हाँ हाँ हाँ, छोटी महिला, आप सम्मानित हैं। आप वह होंगी जिसने मुझे अपना जीवन और पवित्रता दी। 108 महिलाएं। ओह हाँ हाँ हाँ। ओह, क्या आप उत्साहित हैं? ओह, मैचमेकर आ गई। देखे मैं किसे लाई हूँ। मुझे इस व्यक्ति से मिलवाए। ये मिस्टर बाई है, हमारे काउंटी के सबसे हैंडसम आदमी। वह सुशिक्षित है और सौम्य। ये शी सीचेन है। वह सबसे सुंदर लड़की है। 10 मील और 8 गांवों की सबसे सुंदर लड़की। हर दिन प्रस्ताव लेकर टी में आती है, कतार में लगी रहती है। नमस्ते लड़की, मैं बाई तियानमिंग, आपसे मिलकर खुशी हुई। हे, बैठ जाओ, कृपया बैठें। आपकी सुंदरता ने मुझे सचमुच पहली नजर में ही प्यार कर दिया। अगर मैं लड़की से शादी कर सका, मैं बाई तियानमिंग अपने जीवन में पछतावा नहीं करूंगा। ओह सही, वैसे यह एक छोटा सा उपहार है जो कृपया इसे स्वीकार करें। ये क्या ये वह है? नीलाम की गई सफेद जेड ब्रेसलेट जिसकी 10 मिलियन युआन में नीलामी हुई। क्या यह बहुत महंगा है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती बाई साहब, और मैं अभी शादी के बारे में नहीं सोच रही हूँ। अरे सिचेन, बाई गोंगजी, इतनी अच्छी शर्तों के साथ इसे गंवाना कितना अफसोसनाक है। मैं अभी भी अपने भाई के लौटने का इंतजार करना चाहती हूँ। हुआंग मैडम, सिचेन इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। हम इसे भूल क्यों नहीं जाते? मैं कैसे कह सकती हूँ कि तुम अच्छी हो? ओह, तुम कितनी कृतघ्न हो। तुम कृतघ्न हो। हे मैडम हुआंग, ठीक है, जबरदस्ती की शादी नहीं चलेगी। चलो चलते हैं। हे तुम। ओह प्रिय बेटी, मुझे लगता है कि ये बाई सुंदर और सज्जन है। और सज्जन, वह एक अच्छा मैच होना चाहिए। माँ, दुनिया कपटी है और मेरे जीवन के इस महत्वपूर्ण घटना के लिए मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा भाई यहाँ हो। चलो मेरे भाई के विजयी लौटने का इंतजार करते हैं। हाँ, बाई गोंगजी, बाई गोंगजी। ठीक है, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। आखिरकार हम दूसरों को वह करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते जो वे नहीं चाहते। हाँ 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 हाँ, तो मैं पहले जाती हूँ। हाँ 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 हाँ। मेरी शादी से इनकार? मिस, क्या तुम नहीं जानती कि जो मेरी बात मानते हैं वे कम दुख पाते हैं और जो मेरा विरोध करते हैं वे मर जाते हैं। हाँ 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 हाँ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे यह पसंद है। हाँ 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 हाँ। भैया, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। ठीक है, मैं इसे तुरंत कर दूंगा। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे यह पसंद है। बेटी, आज बारिश होने वाली है। माँ खाना बना रही है। तुम जल्दी से अपने कपड़े अंदर रख दो। ठीक है। तुम कौन हो? लड़की, कोई तुमसे मिलना चाहता है। माँ को क्या हुआ है? तुम क्या चाहते हो? यहाँ से निकल जाओ। उसके पास चाकू है। तुम सब डरपोक हो। यहाँ से निकल जाओ। आह आह आह। माँ, क्या तुम ठीक हो? आह आह आह। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मदद। अगर नहीं देखना चाहिए तो मत देखो। अगर मरना चाहते हो तो बस कह दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। भाई, हम किसी को क्यों न बुलाएं? ओह, क्या तुम मरना चाहते हो? उन लोगों को देखो, वे बहुत डरावने लग रहे हैं। हम उन्हें उकसाने का जोखिम कैसे उठा सकते हैं? क्या तुम्हें उनके बदले का डर नहीं है? आंटी जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरी बेटी को जाने दें। मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरी बेटी को जाने दें। बाहर निकलो। मैं आपके लिए किसी को ले आता हूँ। हाँ हाँ हाँ,
बुरा नहीं है, उसे समुद्र तट पर ले, मैं उसके साथ कुछ अलग खेलूंगा। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। हाँ 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 हाँ। हाँ 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 हाँ। आप कैसे हो सकते हैं श्रीमान बाई? हाँ मैं ही हूँ, सिर्फ मैं ही तुम्हें याद करता। श्रीमान बाई, मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे जाने दें। जाने दूं? हाँ 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 हाँ। आप बहुत अच्छी महक रही हैं, मुझे आपको अच्छी तरह सूंघना होगा। नहीं नहीं, हाँ 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 हाँ। मेरा कैमरा। नहीं 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 चीखो। नहीं जितना अधिक आप पीड़ित होंगी उतना ही मैं उत्साहित होऊंगा। हाँ 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 हाँ। नहीं। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, आ। माँ, बहन, मैं जल्द ही घर आ जाऊंगा। आप कैसी हैं? सिचेन। सिचेन, क्या हुआ है तुम्हें? माँ को मत डराओ, ठीक है? किसने किया? किसने किया? बैतियान मिंग। बैतियान मिंग ऐसा कैसे कर सकता है? सिचेन, माँ तुम्हारे लिए जरूर इंसाफ दिलाएगी। हम राज्य सरकार के पास जाएंगे। अगर नहीं, हम राज्य सरकार के पास जाएंगे। हम सत्ता के क्रम में ऊपर जाएंगे। मुझे विश्वास नहीं है कि आसमान इतना अंधेरा है। आह! आप कौन हैं? किस लिए? मैं चाय श्यूफेन और मेरी बेटी शिए सिचेन हूँ। हम बैतियान मिंग पर मुकदमा करना चाहते हैं। तुम किस पर मुकदमा करना चाहते हो? बैतियान मिंग। तुम उस पर किस लिए मुकदमा करना चाहते हो? उसने महिला की बेटी को लूटा और उसका बलात्कार किया। कृपया हमें न्याय दें, है ना? बैतियान मिंग को यहाँ ला। मैं यही हूँ। तुम शैतान हो। पिताजी, तुम मुझ पर मुकदमा करना चाहते? हाँ, हम तुम पर मुकदमा करेंगे। तुम पाखंडी हो, एक सभ्य बदमाश। दिन दहाड़े तुमने लोगों के एक समूह के साथ मेरी बेटी का अपहरण किया और उसके साथ जबरदस्ती की। कृपया मेरे लिए न्याय करें, महोदय। अगर बैतियान मिंग कोई अपराध करता है, भले ही वह मेरा बेटा हो, मैं उसे सजा दिए बिना नहीं छोड़ूंगा। क्या यह सच है? पिताजी, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया है। महोदय, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया है। क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? यह तुम हो, यह तुम हो। अदालत में शोर नहीं। चाय शुफेन, क्या तुम्हारे पास बैतियान मिंग पर आरोप लगाने के लिए कोई सबूत है? सबूत? उन्होंने अपनी आँखों से देखा कि तुमने मेरी बेटी का अपमान किया। क्या तुमने देखा? क्या तुमने कल रात किसी को उसकी बेटी का अपहरण करते देखा? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। क्या तुमने कल ये नहीं देखा? और तुम कल वहाँ थे, तुमने देखा। इसका मतलब है कि कोई सबूत नहीं है।
बहादुर कुतिया, काउंटी मैजिस्ट्रेट की मौत के झूठे आरोप के लिए क्या तुम्हें लगता है कि यह अदालत तुम्हारे मनमाने ढंग से काम करने की जगह है? चलो इस चुड़ैल और उसकी बेटी को नीचे ले जाओ और दोनों को 30-30 कोड़े पड़ेंगे। नहीं नहीं, मेरी बेटी को मत जाने दो, मेरी बेटी को जाने दो। मैं निर्दोष हूँ, मेरी माँ को मत मारो। तुम खलनायक हो, तुम वांग वेई का पक्ष लेते हो, तुम्हें सजा मिलेगी। मारो 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 मारो। आ उसे मत मारो। माँ सिचेन, मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। वो माँ बेटी बहुत दयनीय है। वे सुबह जल्दी अदालत गए थे शिकायत करने, लेकिन उन्हें इतनी बुरी तरह पीटा गया कि वे चल नहीं पा रही थी। हाँ, बाई परिवार शक्तिशाली है। हम जैसे साधारण लोग उन्हें उकसाने का जोखिम कैसे उठा सकते हैं? हाँ, उनसे दूर ही रहो। जनरल लानझो के गवर्नर शेन चेंगफेई आदर सहित प्रणाम करता हूँ। हे, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, मैं बस रिश्तेदारों से मिलने आया हूँ, सादे कपड़ों में। जनरल के रिश्तेदार मेरे क्षेत्र में रहते हैं। मुझे नहीं पता था, अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। चलो जल्दी पता लगाओ कि जनरल के रिश्तेदार कहाँ रहते हैं। मैंने पता लगा लिया, उनकी अच्छी तरह से रक्षा करो। जी नहीं नहीं नहीं। मुझ पर मुकदमा करोगे? हाँ, क्या तुम अभी भी मेरी रिपोर्ट करने के लिए याचिका दायर करोगी? मैं बहुत फिर से कोशिश करके। धत तेरे की, तुम शैतान हो, तुम मर जाओगे। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा बुरा अंत होगा। क्या मैं अभी अच्छी जिंदगी नहीं जी रहा हूँ? वैसे मैं तुम्हें कुछ अच्छा तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं तुम्हारी बेटी को कैसे प्रताड़ित करता। ध्यान से देखो। तुम शैतान, तुम्हारा भयानक अंत हो। मैं नरक में जा रही हूँ। क्या यह अच्छा है? क्या मैं नरक में जा रहा हूँ? मेरे पिता के यहाँ होने के साथ नरक मुझे लेने की। आहा, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी माँ को अकेला छोड़ दो। तुम जो भी कहोगे मैं वही करूँगी। मैं ऐसा नहीं करूँगी, हम ऐसा नहीं करेंगे। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं। हाँ हाँ हाँ, तुम अभी भी इतनी अच्छी। मैं तुम्हें बहुत पसंद कर। आज रात तुम मेरे साथ एक अच्छी रात क्यों नहीं बिताती? जब तक मैं खुश, मैं तुम्हें जाने दे सकती। सर, युवा मालिक, मुझे डर है कि ये उचित नहीं है। उसे जाने दो। मैंने जांच की है, उनका एक बेटा है जो सेना में सैनिक है, लेकिन वो सिर्फ एक सिपाही लगता है। तो हमें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। माँ सिचेन, मैं वापस आ गया। माँ सिचेन, घर पर कोई नहीं है? इतनी देर हो गई। कौन? क्या वो श्याओ लोग हैं? चाची झांग। मैं हूँ श्याओ लोग। तुम्हारी माँ और सिचेन का क्या हुआ? वे सुबह जल्दी अदालत चले गए थे और अभी तक वापस नहीं आए हैं। वो माँ बेटी बहुत दयनीय है। वे सुबह जल्दी शिकायत करने न्यायालय गए थे, लेकिन उन्हें इतनी बुरी तरह पीटा गया कि वे चल भी नहीं पा रही थी। ओह, बाई परिवार शक्तिशाली है। हम जैसे साधारण लोग उन्हें उकसाने का जोखिम कैसे उठा सकते हैं? हम कैसे उकसाने का जोखिम उठा सकते हैं? धत तेरे की। माँ, छोटी बहन, जो भी तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत करेगा, मैं सुनिश्चित करूंगा कि उसे दफनाने। जनरल, कुछ बुरा हुआ है। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या गड़बड़ है? ग्रैंड जनरल, मुझे जनरल की माँ और बहन के बारे में खबर मिली है। क्या? साफ साफ बोलो। उन्हें तियानहाई शियानी ले गया। उन्हें लगभग फांसी दी जाने वाली थी। गाड़ी तैयार करो और सेंसरेट जाओ। हाँ हाँ। बंद करो, बंद करो। मैं तुम्हें परलोक में भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ हाँ। मालिक, उसे ऐसे ही पसंद है। उसे जो करना है करने दो। यह मजे के लिए पैसे खर्च करने से बेहतर है। हे, मुझे अब उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। यह लो। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद मालिक बाई।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घमंडी होने की? मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ, उसे जाने दो, ठीक है? ईश्वर, ईश्वर, अपनी आंखें खोलो और उसे देखो। बाई परिवार मौत को दावत दे रहा है। तुम कौन हो? बेटा, तुम जल्दी जाओ, हमारी चिंता मत करो, जल्दी जाओ। सिचेन, डरो मत, मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ। हाँ, तो तुम उस सिपाही के हाँ। तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत किसकी है? मैं सुनिश्चित करूंगा कि उसे दफनाने की भी जगह न मिले। अगर तुम्हें ऐसा करना है तो तुम्हें पहले मुझसे पार पाना होगा। जुन का शीर्ष स्तरीय युद्ध कुश्ती। तुम सिर्फ एक सिपाही नहीं हो। मुझे बताओ तुम वह आदमी जो तुम्हारी जान चाहता है। हाँ। हाँ, तुम कैसे मरना चाहते हो? हाँ। बेटा, क्या तुम्हें लगता है तुम जीत गए? तुम्हें लगता है तुम लड़ सकते हो, इसलिए मैं देखना चाहूंगा कि तुम्हारा हाथ तेज है या मेरी बंदूक। नहीं। मेरी बहन को जाने दो, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ, वरना। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं बहुत डर गया हूँ। हाँ। बस करो। नहीं बेटे, तुम मौत को दावत दे रहे हो। बेटा, पिताजी, वे मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ वे सब मर जाए। मैं तुम्हें चेतावनी देता, मेरी बहन को अभी जाने दो। हम आज के मामले पर अभी भी बात कर सकते हैं, वरना मैं तुम्हारे बाई परिवार को पूरी तरह तबाह कर दूंगा और तुम्हें खदेड़ दिया जाएगा। अगर तुम उन्हें जाने देते हो तो तुम कुछ नहीं करोगे। बैठकर बात करो। मैं शिए लॉन हूँ। मैं जो कहता हूँ वही करता। शिए लॉन का नाम सुना सा लगता है। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। तियान, अपनी बंदूक रख दो, उन्हें जाने दो। पिताजी, मैंने अभी मजा नहीं लिया है, क्योंकि हमारे पास पहल है। हम उससे जो चाहे करवा सकते हैं। और तो और हाँ, वह मेरी औरत है। उसके अंदर मेरे कुछ अंश है। शायद वह मेरे बच्चे की माँ भी बन जाए। तुमने ठीक से नहीं सुना। मैं फिर से कहूँगा, यह सच में अच्छा है। वापस आकर सच में बहुत अच्छा लगा। मैं जाने नहीं दे सकता। बस बहुत हुआ। तियान, बोलना बंद कर, बंदूक नीचे रखो। पिताजी, मैं उसे घुटनों पर झुका दूंगा। क्या तुम अपनी बहन को बचाना चाहते हो? तो अभी घुटनों पर बैठ। ऐसा मत करो। रुको, आवेश में मत आओ, मैं घुटनों पर बैठ जाऊंगा। ऐसा मत करो। हाँ, तुम लड़ने में तो क्या हुआ? अब भी तुम्हें मेरे सामने घुटनों पर बैठना होगा। भाई, मेरा हाथ। बेटा, तुम्हारे हाथ का क्या हुआ? मेरा हाथ हिल नहीं रहा। ओह, क्या तुम बैठने और बात करने के लिए सहमत नहीं हुए थे? फिर भी तुमने मेरे बेटे को क्यों चोट पहुंचाई? यह मत सोचो कि तुम मुझे मार सकते हो और मैं तुमसे डर जाऊंगा। अब तुम्हें अच्छी तरह बात करना याद आ रहा है। अभी जब तुम्हारे बेटे ने मेरी बहन के सिर पर बंदूक रखी, तब तुम्हें अच्छी तरह बात करना क्यों नहीं याद आया? आज तुम दोनों को अपनी करनी का फल मिलेगा। इधर, क्या तुम्हें पता है मेरी माँ कौन है? तुम मुझे नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकते। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अभी यहाँ से चले जा, वरना तुम्हारे पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। ओह, मैं तुम्हारी साख सुनना चाहूंगा। तुम्हें इतना दबंग कौन बनने की हिम्मत देता है? मेरी माँ तियानहाई की सैन्य गवर्नर है। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं तुरंत तुम्हें खत्म करने के लिए सेना भेज। तियानहाई की सैन्य गवर्नर, अगर यह तुम्हारी सबसे बड़ी साख है तो यह बहुत हास्यास्पद है। तुम नहीं, कृपया मेरे बेटे को छोड़ दो। मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। तुम जितना चाहो मांग सकते हो, जितना तुम चाहो। मुझे पैसे दोगे? कितने दे सकते हो? 10 करोड़। 10 करोड़ ठीक है, हमें जाने दो। मैं तुम्हें तुरंत भुगतान कर दूंगा। मैं तुम्हें तुरंत 10 करोड़ दूंगा। तुम एक मामूली जल्लाद आसानी से 10 करोड़ खर्च कर सकते हो। लगता है तुमने बहुत गबन किया है। तुम लोगों की दौलत भ्रष्ट कर रहे हो और जनता पर अत्याचार कर रहे हो।
मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। आ आ आ आ। क्या तुम ठीक हो बेटे? अरे तुम कैसे हो? क्या तुम ठीक हो? हाँ 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 पिताजी, मैं ठीक। तुम बर्बाद हो जाओगे। मेरी माँ आज दोपहर मुझसे मिलने आएगी। मैं चाहता हूँ तुम सब यहीं मर। मेरे बेटे को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं हाँ हाँ हाँ। बेटा तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो, बैठ जाओ। तुम बर्बाद हो। भाई मैंने तुमसे कहा था उसका ख्याल रखना। बेटा तुम मेरा ख्याल ऐसे रखते हो। मैं यह माँ, यह पिताजी की गलती नहीं है, यह सब उसकी गलती है। यह सब उसकी गलती है कि मैं इस वाह। हाँ हाँ हाँ, मैंने तुमसे पहले कहा। मैं चाहता हूँ कि तुम सब यहाँ मर। मेरी माँ और ये लोग सामान्य लोग नहीं हैं। सब युद्ध के मैदान से आए हैं और मृतकों में से निकल कर आए हैं। क्या होगा अगर तुम लड़ सको? हाँ 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 माँ, मेरे लिए उस औरत को बचा कर रखना। मैंने अभी तक पर्याप्त मौजमस्ती नहीं की है। देश के लिए लड़ने वाले ये सैनिक तुम्हारी निजी सेना के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। डाचांग के आदेश के अनुसार तुम्हें सिर कलम करवाने की सजा मिलनी चाहिए। डाचांग का आदेश, आज तुम यहाँ से जिंदा बच सकते हो। यह कहना बहुत देर नहीं हुई है। बेटा चिंता मत करो, इस दुनिया में कोई तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। कौन तुम्हारी हिम्मत करेगा छूने की? धन्यवाद माँ। तुम्हें मौत आनी चाहिए। एक माँ के तौर पर, लेकिन वह अपने बेटे की बदमाशी को छूट देती है। एक क्षेत्र के गवर्नर के तौर पर, लेकिन लोगों पर अत्याचार करती है। तुम्हें मौत आनी चाहिए। मेरी माँ युद्ध के मैदान से एक महिला जनरल हैं और उन्होंने सैन्य गवर्नर का पद भी संभाला है। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को सिखाने की? तुम सचमुच अपनी जगह नहीं जानते। बेटा तुम्हारी माँ मुश्किल में है। पिताजी चिंता न करें, माँ के पास अभी भी कुछ तरकीब है। भाई बेटा हाँ। मैं ठीक हूँ। कौन सी दवा? तुम्हें जानने का कोई हक नहीं है। माँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अगर हिम्मत है तो मुझे मार डाल। डाचांग कानून यहाँ है। अगर तुम मुझे मारते हो तो तुम भी मरोगे। अब तुम्हें डाचांग कानून पता चल गया। हाँ। मेरे बेटे को जाने दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को छूने की? मैं तुमसे जान की बाजी लगाकर लड़ूंगी। मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। यह तुम्हारे लिए बहुत सस्ता होगा। मेरी बहन का दर्द मैं चाहता हूँ कि तुम धीरे धीरे चुका। लांझों के गवर्नर शेन चेंगफेई झिंगवू मार्क्विस को प्रणाम करते हैं। जनरल, इतने औपचारिक मत बनो। सोम गवर्नर, आप यहाँ क्यों हैं? जनरल, वह जनरल कैसे हो सकता है? यह असंभव है। यह मत सोचो कि तुम बस किसी को बुलाकर लाश। मैं तुम्हें सम्मान दे रहा हूँ, है ना? जनरल होने का दिखावा कर रहे हो।
मुझे नहीं पता तुमने पहले क्या किया है, लेकिन अब तुम तुरंत जनरल से माफी मांगो। वह जनरल कैसे हो सकता है? क्या जनरल जैसी जगह पर आएगा? तियानहाई जनरल का गृहानगर है, जल्दी माफी मांगो। माफी मांगो, जरूरत नहीं है। शेन चेंगफेई का सिपाही यहाँ है। मैं तुमसे पूछता हूँ, डाचांग कानून के अनुसार बलात्कार और लूटपाट क्या अपराध है? डाचांग कानून के अनुसार ये एक मौत की सजा है। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी और लोगों पर अत्याचार बड़ी मात्रा में क्या अपराध है? डाचांग कानून के अनुसार ये एक मौत की सजा है। निजी सेनाओं को खड़ा करने के लिए सैनिकों की निजी तैनात और रिश्तेदारों को मनमानी करने की छूट देना और हर तरह की बुराई करना क्या अपराध? सिर कलम करना, 3 कुलों का सर्वनाश। ठीक है, इसे अंजाम दो। मैं जनरल का आदेश मान रहा हूँ, इन 3 लोगों को ले चलो। आपकी हिम्मत कैसे हुई? मैं तियानहाई सेना की कमांडर हूँ, जो युद्ध मंत्रालय के अधीन है। मुझे गिरफ्तार करने के लिए युद्ध मंत्रालय को एक पत्र जारी करना होगा, वरना आपका कोई अधिकार नहीं है। और तो और मेरे पति कार्मिक मंत्रालय से हैं। भले ही आप जनरल हों, आपको हमें गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। सचमुच? तो यह देखो, चियान सेना की कमांडर ले जुए। हुबैन जनरल से मिले। तुम दोनों यहाँ क्यों हो? बेशक, मैं तुम्हें कुछ देने आई हूँ। ये दंड मंत्रालय का वारंट है। तुम्हें तुम्हारे सभी पदों से निलंबित किया जाता है और राजधानी में फांसी के लिए ले जाया जाएगा। सब खत्म हो गया बेटे। हमने क्या किया? हम पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। माँ, हम कैसे? सालों से तुम्हारे काम सचमुच गैरकानूनी थे। अब तुमने जनरल के परिवार को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकते। हम कैसे? मैंने अभी तक पर्याप्त मजा नहीं लिया है। तुम मुझे छू नहीं सकते। जो की बात ऐसी ही है, तो हम लुटेरों की जोड़ी बन जाते हैं। मैंने अभी तक पर्याप्त मजा नहीं लिया है। पिताजी, मैंने अभी तक पर्याप्त मजा नहीं लिया है। बेटे हाँ। अगर तुमने उसे बिगाड़ा न होता तो यह ऐसा कैसे होता? अगर मुझे आज पता होता तो तुमने ऐसा क्यों किया? चलो इन दोनों को पकड़ो। माँ, बहन। धन्यवाद भाई। बहन, तुम्हारे भाई के तौर पर मैंने तुम्हें ठीक से सुरक्षित नहीं रखा। यह सब मेरी गलती है। सब ठीक है, मैं अब जो है उससे संतुष्ट हूँ। चलो घर चलते हैं। मेरा भाई एक नायक बन गया है। चलो घर चलते हैं। और कोई शब्द नहीं। मैं अब बस अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूँ। हाँ। अगले महीने शहीद सैनिकों के लिए समारोह, मैं उसमें शामिल होऊंगा। हाँ। जनरल, जनरल कृपया मेरी मदद करें। जनरल कृपया मेरी मदद करें। जनरल कृपया मेरी मदद करें। बहन, तुम्हें क्या हुआ? जनरल कृपया मेरी मदद करें। बहन, ठीक क्या हुआ? मेरे पति 3रे सेना की 6ठी टुकड़ी के कमांडर हैं, 11वीं स्क्वाड के कैप्टन होंग मिंगतियान युद्ध के मैदान में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और अपंग हो गए, इसलिए वे सेवानिवृत्त हो गए। लेकिन उस बेईमान भ्रष्ट अधिकारी ने हमारी सारी पेंशन चुरा ली और अब मेरे पति के पास मेरे बच्चे का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं और उनके लिए पेट भर खाना खाना भी मुश्किल है। हमारा परिवार सचमुच जनरल के अधीनस्थों ने जांच की है। वास्तव में ऐसा कोई व्यक्ति है और वास्तव में युद्ध के मैदान में गंभीर रूप से घायल हुआ और फिर घर लौट गया। पेंशन 3 मिलियन युआन है। यह स्थानीय सैन्य पेंशन कार्यालय को आवंटित कर दी गई है। बहन, क्या आप हमें अपने घर ले जा सकती हैं? हम देखना चाहेंगे। चिंता मत करो, यदि यह सच है जैसा तुमने कहा, मैं शेलोंग निश्चित रूप से तुम्हारे लिए इसे ठीक करूंगा। अन्यथा मैं 1 लाख सैनिकों का आभारी रहूंगा। धन्यवाद जनरल। गाड़ी में बैठो। धन्यवाद। क्या युए वुमू की कहानी सच है? बेशक सच है। देश की रक्षा करना हर किसी का कर्तव्य है। लेकिन पिताजी, आप हमारे डाचांग के लिए ऐसे हो गए हैं। लेकिन डाचांग ने हमारी देखभाल क्यों नहीं की और हमें दूसरों द्वारा सताया जाने दिया और हम आज भी ऐसे ही जी रहे हैं।
मेरे सहपाठी के पिता विदेशियों के साथ व्यापार करते हैं और बहुत पैसा कमाया। अब पूरा परिवार विदेश चला गया है। वे अब स्कूल नहीं जाते। बेटी, देश के बिना कोई घर नहीं है। अगर हम में से हर कोई अपने देश की रक्षा नहीं करेगा तो भविष्य में तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? तुम्हारी दादी, दादा, तुम्हारे सहपाठी और शिक्षक? मैं जानती हूँ पिताजी। महीने का अंत हो गया है, किराया चुकाना चाहिए। बेटी, जल्दी करो, तीसरे भाई को पैसे दे दो। ओह, सिर्फ 800 युआन है। ये काफी नहीं है। क्या यह हमेशा 800 नहीं होता? 800 पिछले महीने का दाम था। इस महीने ये 1200 है। बकवास बंद करो। ये मेरे मालिक का इलाका है। मैं तय करता हूँ कि कितना है। या मुझे पैसे दो। हाँ, या तुम मुझे अपनी बेटी दे सकते हो। तुम्हें बाकी के 400 युआन चुकाने की जरूरत नहीं है। किसकी हिम्मत है मेरी बेटी को हाथ लगाने की? मैं उससे जान की बाजी लगाकर लड़ूंगा। हाँ, सिर्फ तुम। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम अपनी बेटी मुझे सौंप दो। चिंता मत करो, हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। हाँ। पिताजी, क्या आपको अभी भी लगता है कि देश की रक्षा करना लायक है? तुम्हारे हाथ पाव है तो हम आज इस स्थिति में नहीं होते। मेरे पिता एक युद्ध नायक हैं। उन्होंने इस देश के लिए सब कुछ दिया। आप उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं और हमारे साथ भी ऐसा। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ। क्या युद्ध नायक है? क्या युद्ध नायक को सुरक्षा शुल्क नहीं देना पड़ता? बकवास बंद करो। भाइयों, इस लड़की को ले जाओ। हाँ। तुम रुको। युवर, पिता ने तुम्हें गलत समझा, लेकिन पिता को इसका पछतावा नहीं है। पिता ने देश का बचाव किया, लेकिन युवर की रक्षा नहीं कर सका। पिता तुमसे माफी मांगते हैं। ओह, हाँ। तुम्हें मेरे रेड फ्लेम आर्मी के सैनिकों को धमकाने की हिम्मत किसने दी? निदेशक नमस्ते। निदेशक नमस्ते। न्यूर, इस महीने की उगाही अच्छी नहीं हुई है। केवल एक परिवार ने पेंशन चुकाई है, बस कुछ लाख। ये भाइयों के लिए आधे महीने का खाना भी पर्याप्त नहीं है। प्रमुख, हाल ही में सीमा युद्ध समाप्त हो गया है, इसलिए कोई पेंशन नहीं है। लेकिन मैंने किराया बढ़ा दिया है, तो हम बहुत कमा सकते हैं। शाबाश। विध्वंस कैसे चल रहा है? ये लोग बहुत असहयोगी हैं। प्रगति थोड़ी धीमी है। बस जबरदस्ती तोड़ दो। अगर कोई रोकने की हिम्मत करे तो उसे मार दो। हैशिंग ग्रुप ने उस जमीन के लिए हमें 1 अरब रुपए दिए हैं। चलते हैं। मुझे दिखाओ, इतना अंधा कौन है जो हमारे विध्वंस को रोकने की हिम्मत करे? यह आर्थिक विकास में बाधा है। अगर काम न बने तो उसे गिरफ्तार कर लो। 10-15 दिनों के लिए बंद कर दो। भाई, मुझे माफ करना। चियान सेना। तुम हो? होंग मिंगतियान उप कमांडर को रिपोर्ट करता है। कल मैं तुम्हारे नेता से मिलूंगी। जनरल, भाई, 21 में लाल ज्वाला सेना की दाहिनी सेना नील ड्रैगन सेना ने लामो मैदान पर हूनों के साथ एक बड़ी लड़ाई लड़ी। लड़ाई में दुश्मन की मुख्य सेना नष्ट हो गई, लेकिन हमारी सेना को भी भारी नुकसान हुआ। कांगलोंग सेना के कमांडर होंग मिंगतियान ने 25 दुश्मनों को मार गिराया और दुश्मन के 1 शताब्दी को भी मार डाला, लेकिन नतीजतन अपने हाथ खो दिए। भाई, चिंता मत करो। तुम चियान सेना के मेरे भाई हो। जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं निश्चित रूप से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम कोई भी हो, तुम इसे कोई आज नहीं जा सकता। चियान सेना, थू, क्या तुम यहाँ घर घर खेल रहे हो? तुम जनरल और मार्शल बनने का नाटक कर रहे हो, कमीने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जनरल का अपमान करने की? तुम मौत को दावत दे। जाओ। हुबेन,
जाओ और पता मैं देखना चाहता हूँ कि इतना साहसी और लापरवाह कौन है और परिणामों को नहीं जानता। कौन सैनिकों की पेंशन तक पहुँचने की हिम्मत करता है, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कितनी भी बड़ी क्यों न हो। मुझे 1 लाख चियान सेना को जवाब देना होगा। हाँ, आकाश आखिरकार उज्जवल हो गया। हे भाभी जी, क्या हुआ? शहर के पूर्व में जियांग पैट्रिक हॉल को गिराया जा रहा है। मेरे भाई को वही दफनाया गया है। नहीं, मैं अपने भाई की रक्षा करने जा रही हूँ। भाभी जी, कब्रिस्तान की जबरन तोड़ फोड़ की चिंता न करें। क्या वे स्वर्ग के खिलाफ जा रहे हैं? शहर के पूर्व में कब्रिस्तान हमारी चियान सेना का है। भाभी जी, यह हम पर छोड़ दीजिए, मैं आपके लिए इसे संभाल लूंगा। धन्यवाद जनरल, धन्यवाद जनरल। भाभी जी, ऐसा न करें। चियान सेना के 1 लाख सैनिक मेरे भाई हैं। जो कोई भी उनकी आत्माओं को परेशान करने की हिम्मत करेगा, मैं जीलोंग उनसे तब तक लेई जू। चलो चलें। इसे मेरे लिए तोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? बेटा, तुम इसे नहीं फाड़ सकते। यह शहीद सैनिकों का स्मारक हॉल है। क्या तुम्हारे पास कोई कानून नहीं है? मेरे बेटे ने युद्ध के मैदान में दम तोड़ा। क्या तुम उसे शांति से आराम करने के लिए जगह भी नहीं दे सकते? तुम सैनिकों को सुकून दोगे। दुश्मन की हार का दिन, मेरे बेटे के घर लौटने का दिन। बेटा, यह मेरी गलती है। मैंने तुम्हें अच्छी तरह से सुरक्षित नहीं रखा। अगर तुम इसे गिराने की हिम्मत करते हो, मैं आज यही मर जाऊंगी। भाई यांग, मैं तुम्हें घर का रास्ता भटकने नहीं दे सकती। यह शहीद सैनिकों का स्मारक मंदिर है। यह महान रानी द्वारा नामित स्थान है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम आज इसे गिराने की हिम्मत करते हो, मैं तुम्हें रिपोर्ट करने के लिए बीजिंग जाऊंगी और तुम सब कुछ नहीं ले जा सकते। हाँ हाँ हाँ, क्या तुमने सुना? वे मेरी रिपोर्ट करना चाहते हैं। मैं सचमुच डर गया हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ, बिंगचेंग मेरे लू परिवार का है। अगर मैं ऐसा कहता हूँ तो यह सोंग राजवंश का कानून है। अगर आज इसे गिराया जाता है तो इसे गिराया जाना ही चाहिए। इन्हें ले जाओ। नहीं, मैं नहीं चाहती। मत जाओ बेटा, यह मेरी गलती है। मैंने तुम्हें अच्छी तरह से सुरक्षित नहीं रखा। भाई जियांग, मुझे माफ करना। पापा, पापा। मदद मदद, कोई मुझे पीट रहा है। जब मैंने कहा था तब तुम नहीं गए। तुमने मुझे तुम्हें घसीट कर ले जाने पर मजबूर किया। कोई इस जगह को मेरे लिए समतल कर दो। अगर तुम इसे गिराना चाहते हो तो तुम्हें मेरे शरीर के ऊपर से गुजरना होगा। यह मेरे बेटे का स्थान है। आज मैं अपनी जान जोखिम में डालूंगी। मैं तुम्हें बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं करने दूंगी। आज मैं निश्चित रूप से तुम्हारी रक्षा करूंगी। धत तेरे की। इसे खोलो और देखो मुझे कौन रोकता है। बस उन पर वार करो। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। क्या वे अभी भी तियानहाई में हंगामा कर सकते हैं? तुम अंदर नहीं आ सकते। तुम इसे गिरा नहीं सकते। तुम और लोग नहीं बुला सकते। नहीं, देखते हैं आज कितने लोग मुझे रोक सकते हैं। सब बंद करो। तुम आखिर हो कौन? जाओ और इन शोर मचाने वालों को मार डालो। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। ये खलनायक कहाँ से आ गए? तुम्हें मुझे गिराने से रोकने की हिम्मत कैसे हुई? मानो या न मानो, मैं तुम सबको गिरफ्तार करूंगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम यहाँ हंगामा कर रहे हो। मानो या न मानो, मैं तुम्हारी मासिक पेंशन बंद कर दूंगा। मैं उन सबको बंद कर दूंगा ताकि तुम्हें एक पैसा भी न मिले। नहीं, इसे मत रोको। मेरा परिवार पेंशन पर जीने के लिए निर्भर है। मेरा पोता स्कूल के लिए पेंशन पर निर्भर है। तुम इसे रोक नहीं सकते। नहीं 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 नहीं। तुम खुद को क्या समझते हो? पेंशन मूल रूप से एक मुश्त भुगतान की जाती है। यह मासिक भुगतान कब से होने? मैं तय करता हूँ कि पेंशन का भुगतान कैसे होगा। मैं कहता हूँ मासिक तो मासिक। मैंने कहा नहीं तो नहीं। ईमानदारी से कहूँ तो यह हमारे पेंशन कार्यालय का निदेशक है। हर चीज में उसकी अंतिम राय होती है। जब तुम जानते हो तो यहाँ से चले जाओ। इस महीने तुम्हारे पेंशन का भुगतान समय पर होगा। तुम में से हर एक को कुछ 100 और भी मिलेंगे।
मैं अपने तियांगी को घर का रास्ता न ढूंढने नहीं दूंगी। मैं अपनी वुअर को रास्ता भटकने नहीं दूंगी। ठीक है। ऐसा लगता है कि तुम ये बदमाश लोग आज मुझसे लड़ने के लिए दृढ़ हो। यान, अब इन लोगों के पेंशन का भुगतान अभी करो और फिर और लोगों को बुलाओ। आज कोई मुझे इसे गिराने से नहीं रोक सकता। डैकेंग के सैनिकों ने 12 साल लड़ाई लड़ी। उन्होंने 5 जिलों की स्थापना की और प्राचीन शहर का बलिदान दिया और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। लेकिन तुम उनकी विश्राम स्थली को परेशान करने की हिम्मत करते हो। वुमेन में मारने की हिम्मत किसने दी? आ तुम क्या चाहते हो? मैं जेल सेवा का तो तुमने सैनिकों की पेंशन हड़प ली। तुम आखिर हो कौन? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, दूसरों के मामलों में दखल मत दो। दूसरों के मामलों में दखल मत दो। उसे बताओ हम कौन हैं। अपनी आंखें को ध्यान से देखो। जनरल। हाँ, आपके सामने जो है वो वर्तमान महारानी के सेना और घोड़ों के जनरल हैं, जनरल चेनपू। क्या असंभव? बिल्कुल असंभव। तो क्या तुमने गक्सीजन का पैसा हड़पा? जनरल तुमसे पूछ रहे हैं, बोलो। ठीक है, लड़ना बंद करो। तुम तो बस एक छोटा मोटा कीड़ा हो। तुम्हारे पीछे कोई बड़ा आदमी जरूर होगा, वरना तुम इसे छिपाते नहीं रहते। लगता है तुम्हारे पीछे का बड़ा आदमी काफी ताकतवर है, इसीलिए तुम बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हो। ऐसा है क्या? तुम तो बड़े बहादुर हो। तुम बड़े बहादुर हो। यहाँ तक पहुँचने की तुमने मेरे चियान सेना की पेंशन हड़पने की हिम्मत की। मुझे परवाह नहीं कि वह कौन है। शियलोंग निश्चित रूप से उसे न्याय दिलाएगा। इस व्यक्ति को सैन्य मुख्यालय ले और सैन्य विभाग को हमें कुछ ढूंढना होगा। हाँ, कोई है। जनरल, मैं गलत था, मुझे जाने दो। मैं गलत हूँ, कृपया मुझे जाने दो। मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगा। जनरल शिए, मैं गलत था, मुझे जाने दो। जनरल शिए, मैं गलत था। माफ करना सब लोग, मुझे देर हो गई। हे जनरल। जनरल, आप हमारा अपमान कर रहे हैं, कृपया उठिए। आपके बिना हम इस पैतृक हॉल को नहीं रख पाते। हाँ, चिंता मत करो, भविष्य में कोई भी इस पैतृक हॉल को नहीं गिरा सकता। मैं निश्चित रूप से इस मामले की अंत तक जांच करूंगा। आप बदलती पहाड़ियों और नदियों में देख सकते हैं, हमेशा वीर गीत होते हैं जहां घास और पेड़ हरे भरे हैं। सैनिकों की आत्माएं अभी भी मौजूद हैं। तीसरा, नायकों की वफादारी और साहस को सलाम। दूसरा, सैनिकों की भावना हमेशा जीवित रहेगी। तीसरा, आप सभी का धन्यवाद डैकेंग को विनाश से बचाने के लिए। शांति से विश्राम करें। शांति से विश्राम करें। मैं आप सभी का सम्मान करता हूँ। सूरज, चांद, पहाड़ और नदियाँ हमेशा रहेंगी। मैं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ। भैया, कभी कभी तो मुझे शक होता है कि यह पल झूठा है। क्यों? क्योंकि यह पल बहुत खूबसूरत है। तुम्हारे साथ होना सबसे अच्छा समय है। क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कल रात क्या कहा था? बात मानो, समझा? बकवास मत करो, सुन रहे हो? जाओ। भाई और बहन, तुम क्या कर रहे हो? मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा इस बच्चे से क्या रिश्ता है? ये हमारा बेटा है। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? छोटे दोस्त, क्या ये तुम्हारे माता पिता है? देखो, बच्चे ने कहा कि हम। क्या तुमने देखा? बच्चे ने कहा कि हम उसके माता पिता हैं। मैंने पूछा तुम कौन हो? तुम हमसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही मजे के लिए पूछ रहा। मुझे बच्चे पसंद हैं। तुम्हारा बच्चा कितने साल का है? 10 साल का। हमें जल्दी करनी होगी, हमें जाना होगा। चिंता मत करो साथी। तुम्हें क्या चाहिए? क्या वे सच में तुम्हारे माता पिता हैं? मैंने कहा तुम्हें क्या समस्या है? पूछना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। हमारे रास्ते में मत आओ। बच्चे, अंकल बुरे लोगों को पकड़ रहे हैं। अगर कुछ भी होता है तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अंकल, मुझे बचाओ। वे मेरे माता पिता नहीं हैं, वे मानव तस्कर हैं। ठीक है, डरो मत, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम कौन हो? हमारा हस्तक्षेप करने की हिम्मत करते हो? दिन दहाड़े बच्चों का अपहरण। क्या तुम्हें लगता है कि इस गोदाम में तुम्हें कोई नियंत्रित नहीं कर सकता? तुम सही रास्ते पर नहीं जाते। तुम बिना दरवाजे के घुस आते हो। भाइयों, उस व्यक्ति को सौंप दो। मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, वरना। वांग,
ये लड़की अच्छी है, वह गोरी है, कम से कम उसे इस रकम में बेचा जा सकता है। तुम सही कह रहे हो, तुम क्यों नहीं जाते? क्या? मैं तुम्हें बहुत समय से ढूंढ रही थी। आखिरकार मैंने तुम दोनों को पकड़ लिया। तुमने इन सभी लोगों को हराया। तुम लड़ने में अच्छे हो। तुम्हारी बहादुरी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पहले बच्चे को ले जाने दो। मैं उसे उसके माता पिता को ढूंढने में मदद करूंगी। धन्यवाद अंकल और आंटी। कोई बात नहीं, यह सब हमें करना ही चाहिए था। फिर से धन्यवाद, वरना मुझे पता नहीं चलता कि इस बच्चे के साथ क्या भयानक चीजें हुई होंगी। यह बस एक छोटा सा प्रयास था। अलविदा, उसे ले जाओ। चलो घर चलते हैं। चलो घर चलते हैं। हे, 3 जू हमने जांच की है और उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमें बस इतना पता है कि लड़की का नाम शे सिचेन है। उसके घर पर एक माँ है और एक बहुत ही साधारण परिवार है। मैं समझी। एक सामान्य व्यक्ति दर्जनों लोगों को हरा सकता है। वास्तव में हे इंस्पेक्टर जू, आपके रिश्ते की वजह से हमने इस मानव तस्कर मामले को सफलतापूर्वक सुलझा लिया और निदेशक ने मेरी विशेष रूप से प्रशंसा की। इसलिए इस बार हम आपको विशेष रूप से धन्यवाद देने आए हैं। कांग देश के नागरिक के तौर पर मानव तस्करों को रोकना मेरा कर्तव्य है। यह कुछ भी नहीं है। बस इतना जान लो, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, सिर्फ संयोग से। फिर भी आपको उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। तुम एक जासूस हो, वो सिर्फ एक आम इंसान है। चुप रहो। अगर वांग फू आना नहीं चाहता तो तुम जा सकते हो। निदेशक, चुप रहो। माफ करना मिस्टर शे, यह हमारे निदेशक की ओर से एक छोटा सा उपहार है। कृपया इसे स्वीकार करें। धन्यवाद। वैसे अगर आपके पास समय है, मैं आपको रात्रि भोज के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके पास समय है। आपने इसे बहुत हल्के में लिया, बिना कुछ कहे। आप वास्तव में हमें गंभीरता से नहीं लेते और आपने यी को आपको रात्रि भोज के लिए आमंत्रित करने के लिए कहा। चुप रहो वांग फू, तुम कुछ नहीं कहते और कोई तुम्हें गूंगा नहीं मानेगा। ये क्या मैं गलत हूँ? आपका मेरे साथ अच्छा रिश्ता नहीं है। कृपया मुझे मेरे पूरे नाम से पुकारें। और अगर आपने मिस्टर शे को फिर से नाराज करने की हिम्मत की, मैं आपको निदेशक को रिपोर्ट कर दूंगी। माफ करना मिस्टर शे, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मैं आपको रात्रि भोज के लिए आमंत्रित कर सकती हूँ। रात्रि भोज की आवश्यकता नहीं है। यह बस एक छोटा सा एहसान है। मुझे आपका धन्यवाद मिल गया है। ठीक है, तो हम आपको परेशान नहीं करेंगे। अलविदा। अरे मेरा इंतजार करो। वो सिर्फ एक आम आदमी क्यों है? जनरल शेलांग ने हुनों के महान खान को मार डाला और उन्हें विश्व का ग्रैंड मार्शल नाम दिया गया। वो जैनवू के जनरल हैं। अन्यथा मैंने वास्तव में जनरल का मजाक उड़ाया। ये धन्यवाद। मुझे सच में नहीं पता आप उपनिरीक्षक कैसे बने। असल में निदेशक और मैं एक रिश्ता बनाना चाहते थे, लेकिन अब तुमने सब गड़बड़ कर दिया है। मैं देखूंगी कि निदेशक बाद में आप। सर, लिन शेंग, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या लिन शेंग को गिरफ्तार कर लिया गया? हाँ, किसने किया? मेरे आदमी को छूने की हिम्मत कौन करता है? शेलांग है। शेलांग। हाँ। जनरल, आप कितने भव्य हैं। तैयारी कैसी चल रही है? सब कुछ तैयार है। बहुत अच्छा। हाँ। जनरल, कोई लिन शेंगी को बचा लिया गया, लेकिन हुबेई ने उन्हें सीधे चियान सेना जेल भेज दिया। उन्हें उसे छोड़ने का कोई मौका नहीं मिला। अगर वे उसे जाने देते, हुबेन और मैं आपको देखकर शर्मिंदा होंगे। मैं अनुमान लगा सकता हूँ। पेंशन में गबन करने की हिम्मत, यह ऐसा कुछ नहीं है जो कोई छोटा अधिकारी करने की हिम्मत करे। उसके पीछे कोई जरूर है। ये कौन हो सकता है? क्या मुझे अनुमान लगाने की जरूरत है? मेरे विरोध करने की हिम्मत और मेरा विरोध कर सकता है। दरबार में कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? जिन लोगों की मैं जांच करना चाहता हूँ। सम्राट को छोड़कर केवल एक ही व्यक्ति है, वर्तमान मंत्री जू चेंगगुआंग। वो वही है। जू चेंगगुआंग, तुम मौत को दावत दे रहे हो। जनरल इतने समय से यहाँ हैं और उन्होंने मुझसे मिलने नहीं आए। महाराज, लॉर्ड जू मिलना चाहते हैं। आने दो। महाराज के दर्शन। उठो, आओ लॉर्ड जू, हम साथ में शतरंज का एक खेल खेलते हैं। महाराज,
आज आप क्यों आए हैं? क्या बात है? महाराज, अब डाचांग में दुनिया में शांति है और सभी राष्ट्र श्रद्धांजलि देने आते हैं, लेकिन एक छिपी हुई चिंता है। छिपी हुई चिंता यह है कि शेलांग के पास भारी सेना है और हूनों को शांत किया। उनके महान कार्य हैं और वह अत्यंत लोकप्रिय हैं। दरबार में उनका बहुत सम्मान है। कुछ तो यह भी कहते हैं कि सेना केवल शेलांग की सुनती है, सम्राट की नहीं। मंत्रियों का क्या विचार है? मुझे लगता है कि हम सीधे उनकी सैन्य शक्ति छीन सकते हैं और उन्हें असीम महिमा और धन दे सकते हैं, लेकिन सैन्य शक्ति नहीं। यह दुर्घटनाओं को रोक सकता है। क्या आप सोचते हैं जब जनरल ने अभी अभी महान सैन्य उपलब्धियां हासिल की हैं, हमें उनकी सैन्य शक्ति छीन लेनी चाहिए? राजकुमार और मंत्री क्या सोचेंगे? क्या वे सोचेंगे कि मैं एक... महाराज, मैं भी महान तांग राजवंश के लिए हूँ। कृपया 2 बार सोचें। ठीक है, और कुछ न कहें। मैं हुआ जिन कभी विश्वासघात नहीं करूंगी। यह तो छोड़ ही दीजिए कि जनरल ने हमारे तांग को धोखा नहीं दिया है और मैं कभी भी उन्हें धोखा नहीं दूंगी। मैं थोड़ी थक गई हूँ, आप अब जा सकते हैं। जी। ओह, जनरल वापस आ गए हैं। लॉर्ड जू, मेरे घर पर कुछ काम है, इसलिए मैं आपसे ज्यादा देर बात नहीं करूंगा। मैं निश्चित रूप से किसी और दिन आपसे मिलूंगा। जनरल, कृपया। हा। जनरल शेलांग महाराज को प्रणाम करते हैं। जनरल, आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। आपको देखे हुए बहुत समय हो गया। महाराज, यह मेरी गलती है। कोई बात नहीं। जनरल, क्या आपने अभी देखा? लॉर्ड जू, यह जू चेंगगुआंग बहुत ही गुस्ताख है। एक मंत्री के तौर पर अपनी पहचान का फायदा उठाकर वह आपके सैन्य बल को छीनने के लिए मेरे पास आया। कह रहा था कि आपका प्रभाव बहुत ज्यादा है और मेरे पर... महारानी, मेरे मन में कभी ऐसे विचार नहीं होंगे। अगर महारानी आश्वस्त नहीं है, मैं अपनी सैन्य शक्ति सौंपने को तैयार। जल्दी उठो, तुम मेरे द्वारा नियुक्त मार्शल हो। मेरे सिंहासन पर बैठने के बाद तुम्हारे बिना मेरा डाकांग इतना स्थिर कैसे हो सकता था? मैं तुम पर कैसे भरोसा न कर... जू चेंगगुआंग राज्य पर शासन करने में सहायता करने वाले मंत्री के रूप में दरबार के भीतर गुट बनाए और पद बेचे। अब मेरी इच्छा के लिए भी उसकी सहमति चाहिए। हालांकि डाकांग अब मजबूत है। अगर हम आंतरिक मामलों को ठीक नहीं करते हैं, मैं अपने पिता और पूर्वजों के लायक नहीं रहूंगी और नीचे के आम लोग... महारानी, आपको शेलोंग की क्या जरूरत है? जू परिवार के पास सैन्य शक्ति है। मुझे चियान सेना की मदद चाहिए जू परिवार को खत्म करने के लिए। मेरे पास आदेश है। याद रखना, किसी को मत बताना। गुप्त रखो, गुप्त रखो। महारानी, आप डरती हैं कि जू परिवार मरने तक लड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जू परिवार दरबार में बहुत शक्तिशाली है और लंबे समय से काम कर रहा है। अगर हम इस बार उन्हें जड़ से नहीं उखाड़ते हैं, वे बाद में हमें केवल खतरा पैदा करेंगे। अगर यह सफल होता है, शेलोंग, तुम बड़ी उपलब्धियां हासिल करोगे। जब तक डाकांग मौजूद है, तुम्हारा शे परिवार हमेशा गौरव का आनंद लेगा। मैं शेलोंग डाकांग की दयालुता के लिए आभारी रहूंगा। मैं निश्चित रूप से आपकी समस्याओं को हल करने में मदद करूंगा। आग और पानी से गुजर और कभी संकोच नहीं करूंगा। शेलोंग, तुम मेरे इकलौते विश्वास पात्र हो। तुम्हें मुझे निराश नहीं करना चाहिए। दादा, सब कुछ तैयार है। हुआ जिंग, यह तुमने मुझे करने पर मजबूर किया है। तुमने रहस्य लीक कर दिया, तो हमारे जू परिवार के पास जीवित रहने के लिए क्या जगह है? इसके बजाय मैं पहले बार करूंगा टाइटोंग ऑपरेशन। यह दादा है। जनरल की जासूसी रिपोर्ट कहती है कि शहर के बाहर के रक्षकों ने कदम बढ़ाया है। शहर के रक्षकों ने भी समय से पहले अपनी गार्ड बदल ली है। जू चेंगगुआंग, मुझे तुमसे इतनी हिम्मत की उम्मीद नहीं थी। तुम सचमुच विद्रोह करने की हिम्मत करते हो। जनरल, अब हमें क्या करना चाहिए? तुम शियानजेन बटालियन को लेकर महल में घुसपैठ कर सम्राट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, भले ही शियानजेन के सभी सैनिक मर जाए, तुम्हें सम्राट की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। हाँ। मैं लेई जू चियान सेना तुम्हारे हवाले छोड़ता हूँ। जैसे ही मौका मिले, तुरंत शंगड़ू गैरिसन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लो। हाँ। जू चेंगगुआंग, अगर तुमने विद्रोह करने की हिम्मत की, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को तबाह कर दूंगा। महारानी, अब आपके आराम का समय है। आप हर दिन बहुत थक जाती है। आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। मैं गोदाम को नियंत्रित करती हूँ। मैं कैसे आराम कर सकती हूँ? वरना मैं मरने के बाद अपने पिता का सामना कैसे करूँगी? मैं दुनिया के लोगों का सामना करने लायक कैसे रहूँगी? महारानी, मैं आपके लिए जिनसिंग सूप का एक कटोरा तैयार करूँगी। बाहर क्या चल रहा है? महारानी, कुछ बुरा हुआ है। बाहर बहुत सारे सैनिक हैं। वे जू लॉर्ड के लगते हैं। क्या वह विद्रोह करने की हिम्मत करता है? महारानी, गार्ड अब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। चलिए पहले आपको यहाँ से बाहर निकालते हैं। आपको उन गद्दारों के हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। वह कैसे हिम्मत कर सकता है? जू चेंगगोंग। महारानी, महारानी, मैं नहीं जा सकती। यह मेरी जगह है। यह दुनिया डाकांग की है। मैं कैसे भाग सकती हूँ?
मैं डाकांग की स्वामिनी हूँ। सम्राट देश की रक्षा करता है और राजा देश के लिए मरता है। क्या आप मुझसे लड़ना चाहेंगे? हम महारानी के साथ मृत्यु तक लड़ेंगे। हाँ हाँ हाँ। जू चेंगगुआंग, तुम दिवंगत सम्राट द्वारा सौंपे गए सहायक मंत्री हो, लेकिन तुम विद्रोह करने की हिम्मत करते हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे हो? हाँ हाँ हाँ। अब पूरा गार्ड सेना मेरा है। मेरे 50,000 सैनिकों ने पूरे शाही शहर को घेर लिया है। जब तक मैं तुम्हें नीचे नहीं गिरा देता, तांग राजवंश मेरा होगा। महारानी, पदत्याग करें। शायद आप अपनी गरिमा बनाए रख सकें। यह दुनिया हमारी होगी, जू परिवार की। महारानी, जल्दी से जाए, हम थोड़ी देर रुक सकते हैं। तांग राजवंश में केवल एक राजा होता है जो युद्ध में मरा, लेकिन कोई नहीं जो भाग जाए। मैं मर जाऊंगी तो भी नहीं जाऊंगी। अच्छी बात है, तो मैं आपको विदा कर दूंगा। मारो। महारानी, जल्दी से जाए। जू चेंगगुआंग, भले ही मैं मर जाऊं, मैं मरने के बाद भी आपको प्रेत बाधा दूंगी। मैं इंतजार कर रहा हूँ। अब कृपया तुरंत उत्तराधिकार की घोषणा जारी करें। यह विचार छोड़ दो, मैं मर जाऊंगी तो भी एक कदम नहीं उठाऊंगी। यह तुम्हारे ऊपर नहीं है। मुझे याद है कि महारानी की उम्र अभी केवल 20 साल है और अभी तक शादी नहीं हुई है। अगर मैं महारानी को निर्वस्त्र कर दूं और सभी परिवार के सदस्यों को इसका आनंद लेने दूं, क्या? दादा, मैं लंबे समय से महारानी के शरीर को देखने का सपना देखता रहा हूँ। आप बेशर्म हैं। तो कृपया उत्तराधिकार की घोषणा जारी करें और सिंहासन मेरे दादा को सौंप दें। शायद मैं आपकी जान बख्श सकता हूँ। सम्राट के लिए मैं आपकी जान बख्श सकता हूँ और आपको लेटिंग का मार्किस बना दूंगा। कृपया सिंहासन मुझे सौंप दें, महारानी। किन यू पदत्याग करता है? किन यू पदत्याग करता है? किन यू पदत्याग करता है? तुम सब। मुझे माफ करना पिता, मैं तांग राजवंश के क्षेत्र को बनाए रखने में विफल रही। मैं आपके साथ चलूंगी। उसे आत्महत्या न करने दें, उसे रोको। महारानी, शेलोंग आपको बचाने के लिए देर से हैं। सेनापति, कृपया उठें। महारानी, मैंने अभी अपने मन से काम किया, इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझे उम्मीद है कि महारानी मुझे माफ कर देंगी। जू चेंगगुआंग, तुम बहुत साहसी हो। तुम्हारी विद्रोह करने की हिम्मत कैसे हुई? जिएलोंग, अगर तुम्हारी ताकत लगातार मजबूत न हुई होती तो मैं इस रास्ते पर नहीं चलता। तुम आ गए। अगले साल आज का दिन तुम्हारी मौत का दिन होगा। जू चेंगगुआंग, आत्मसमर्पण कर दो। शहर के बाहर तुम्हारी सेना मेरी चियान सेना द्वारा खत्म कर दी गई है। एक छड़ी अगरबत्ती के समय से भी कम में तुम्हारे शहर के रक्षक जल्द ही खत्म हो जाएंगे। हजारों सैनिकों के लिए यह असंभव है। तुमने उन्हें इतने कम समय में कैसे नष्ट कर दिया? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मजाक? मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। हमारी चियान सेना सालों से लड़ी है। सभी कई लड़ाइयों के अनुभवी हैं। वे तुम्हारे पुराने सैनिकों से कैसे तुलना कर सकते हैं? नहीं दादाजी, बस हमें अब उन्हें मारना है। हम अभी भी जीत सकते हैं। अच्छी बात कही। सब लोग जियानजेनिंग, 4 जंगली सेना का सबसे उत्कृष्ट जियानजेन शिविर। हाँ हाँ हाँ, हमारा काम हो गया। हमारा काम हो गया। सेनापति, ले जुए। हूबे, महारानी। सेनापति, कृपया उठें। सेनापति, आपने एक नया योगदान दिया है। मुझे आपको कैसे पुरस्कृत करना चाहिए? महारानी, यह सब वही है जो मुझे करना चाहिए। मैं श्रेय लेने की हिम्मत नहीं करता और आपको डराना मेरी गलती है। योगदान को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। यदि पुरस्कृत न किया जाए, क्या दुनिया मुझ पर हंसेगी नहीं? सेनापति, आपने मेरी बहुत मदद की है। आपने क्षेत्र का विस्तार किया है और अब आप मेरी रक्षा करते हैं। लेकिन सालों से जिएलोंग, आपने कभी शादी नहीं की। देश पहले, परिवार बाद में। जब देश शांत न हो तो आप परिवार कैसे शुरू कर सकते हैं? लेकिन अब दुनिया शांत है। क्या सेनापति परिवार शुरू करने पर विचार करेंगे? अगर आपको कोई पसंद है तो आप विचार कर सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि सेनापति जिनर के बारे में क्या सोचते हैं। महारानी, एक प्रजा के रूप में मैं आपकी थोड़ी सी भी स्नेह रखने की हिम्मत नहीं करता। जिएलोंग, मैं भी एक औरत हूँ।
और मैं भी शादी की उम्र की हूँ। क्या मैं जीवन भर अकेली रहने वाली हूँ? सेनापति ही एकमात्र हैं जिन पर मुझे भरोसा है। अब उन्होंने डाचांग के लिए क्षेत्र का विस्तार किया है और दक्षिण और उत्तर में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। यदि सेनापति जिन्नर से शादी करने को तैयार है तो आप जिन्नर के पति होंगे, जेनवू के मार्क्विस नहीं बल्कि जेनवू के राजा। और तो और जिन्नर वास्तव में इस विशाल देश से अभिभूत है, थोड़ा अभिभूत है और सेनापति की सहायता की आवश्यकता है। जिन्नर को वाकई सेनापति पर क्रश है। आपके प्रति थोड़ी प्रशंसा है। कौन नायक से प्यार नहीं करता? सेनापति, अगर महारानी को कोई आपत्ति न हो, मैं आपका पति बनना चाहूंगा। बाहर महारानी कहकर पुकारो और अंदर मुझे जिन्नर कहकर बुलाना। जिन्नर। ब्रदर लॉन्ग। ईश्वर की कृपा से महारानी का फरमान है कि सेनापति जिएलोंग विद्रोह को शांत करने के लिए और बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के लिए और किंग वू दोनों ही मेरे एहसान के हकदार हैं। मैं किंग वू से शादी करने का जिन्नर, तुम्हें मेरे घर आने के लिए कहना। मुझे सचमुच खेद है कि तुम्हें आना पड़ा। ब्रदर लॉन्ग, भले ही मैं एक देश की रानी हूँ, लेकिन तुम्हारी पत्नी भी। शादी से पहले मैं तुम्हारी माँ और परिवार से मिलने आई थी। यह वही है जो मुझे करना चाहिए। कोई शिकायत या कुछ नहीं है और वह तुम्हारी माँ है और भविष्य में वह मेरी भी होगी। मेरे पिता और माता का निधन जल्दी हो गया था। जिन्नर, चिंता मत करो, मेरी माँ एक बहुत अच्छी इंसान है और वह तुम्हारे साथ अच्छी रहे। भाई, ओह, महारानी से मिले। आंटी सिचेन, हम अब से परिवार होंगे। आपको मुझे देखकर घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? आप तांग राजवंश की महारानी हैं। लेकिन मैं तुम्हारी बहू भी हूँ। सास अपनी बहू के सामने घुटने कैसे टेक सकती है? क्या मैं आपको भाभी बुला सकती हूँ? बेशक आप कर सकती हैं। चलो अंदर चले। हाँ, अंदर आइए। भोजन तैयार है। हम आपका इंतजार कर रहे थे। चलिए, आप पहले जाएं। ओह प्यारे,